नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम हरीन जायसवाल है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूँगा। आज का टॉपिक है अपना तय 10वीं और भैया 12वीं की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि समय हो चुका है बोर्ड के पेपर का। और जब बोर्ड के पेपर का समय हो चुका है और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो समझ जाइएगा, खेल ख़त्म है। अपन अगर नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं तो वही 50, 60, 70 तक ला पाएंगे। और अगर आपने भैया 10वीं 12वीं में मेहनत कर ली कहीं कि इसमें जी बिल्कुल 10वीं 12वीं में मेहनत कर ली, तो समझ लो भैया आपको गवर्नमेंट जॉब निकलना आसान है। गवर्नमेंट वन डे एग्जाम कोई भी निकाल सकते हो आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भी नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट वन डे एग्जाम देना नहीं चाहता, वो नॉर्मल अपने बैठे ठाले वाली जॉब करना चाहता है बिना एग्जाम दिए हुए। तो भैया 10वीं 12वीं की परसेंटेज मायने रखते हैं, समझ रहे हो। हाँ, अगर आप ST SC में हो तो समथिंग आपके 90 होना चाहिए, समझ रहे हो, 85 to 90। और भैया OBC जनरल वाले स्टूडेंट तो सुन लो भैया, 95 to 100 लाओ, समझ रहे हो। तब वो कोई कठिन नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप मेरी रूटीन बस फॉलो कर लो। आपके 95 ST हो चाहे SC हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तो यही सब मायने रखेंगे, ST SC OBC जनरल कौन क्या है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर ST SC OBC जनरल जो भी देख रहा है 10वीं 12वीं का बच्चा मेरी वीडियो, तो इन नियमों को पूरा कर लो। मैं गारंटी देता हूँ भैया कि 95 to 100 पास हो जाओगे। अब अपन बात करें 12वीं की, पहले 10वीं की बात कर लेते हैं। चलो 10वीं वाले हैं, 10वीं में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, चाहे कैसा स्टूडेंट हो उसको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। MP बोर्ड में, MP बोर्ड वालों की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब सामाजिक विज्ञान, ठीक है। गणित पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गणित, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल विषय, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइम टेबल आप लोगों ने कैसे बनाया होगा, टाइम टेबल आपने बनाया होगा कि भैया 9 से 10 पढ़ना है अपने को विज्ञान, 10 से 11 गणित। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं बनाना है। टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ ऐसा, बस बनाओ जैसे कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में भैया, 24 घंटे होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे में भैया सोना कितना है अपने को, स्टूडेंट हो आप 7 घंटे से 7 घंटे सो, ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा 7 घंटे। फिर भी आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, 17 घंटे बच रहे हैं, है ना। 17 घंटे बच रहे हैं ना। तो 17 घंटे में भैया अपन कहते हैं कि 4-5 घंटे, 8 घंटे मान लो अपन ने कहाँ गए, स्कूल में। स्कूल तो जाना पड़ेगा भैया, तो स्कूल में दिए अपन ने 8 घंटे, तो भी अपने पास टाइम बच रहा है। कितना बचा, 17 घंटे में 8 और माइनस कर दो तो 9 घंटे बचा। 9 घंटे में 2-3 घंटे घर में दे दिए, काम वाम बहुत करके बताते रहते हैं, तो वो बाकी बचा अपने पास कितना घंटा, 9 घंटे बचे थे। मान लो 3 घंटे, 6 घंटे बच गए भैया। 6 घंटे, 3 घंटे काम धाम खुद का ये सब धंधे बंद। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जनवरी फरवरी मार्च, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीना बचा है, ठीक है। और ये 1.5 महीना आपके लिए गोल्डन टाइम। क्या है, गोल्डन टाइम। अगर इनमें अपन ने मेहनत कर ली तो समझ लो सक्सेस हुआ। वो नहीं करे तो फिर जैसे बेरोजगारी आप देख रहे हो कितनी बढ़ गई भाई, बेरोजगारी में अपन भी शामिल हो जाए, है ना। तो क्या करना है अपन को, मेहनत। और यही मेहनत 1-1.5 महीना की तुम्हें सक्सेस कर सका थे, इतनी गारंटी। तो करना क्या है, ये 6 घंटों, 6 घंटों में 10वीं वाले के लिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ कि भैया टाइम टेबल बनाओ अपने। कैसो 9 से 10 वाले नहीं बनाने आए कि भैया सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 5 1 घंटा पढ़ेंगे विज्ञान, फिर 5 से 6 पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, फिर 6 से 7 पढ़ेंगे गणित, फिर 7 से 8 पढ़ेंगे हिंदी, 8 से 9 पढ़ेंगे अंग्रेजी। ये ऐसा नहीं बनाना है अपने को, है ना। अपने को कैसा बनाना है, अपने को बनाना है भैया कि
सुबह के 3 घंटा अपन के भैया गणित को एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक करने हैं। और उसके ओके एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब भाई कि भैया हमारे सरकारी स्कूल है, गांव के बच्चे का रहते हैं, मैं बता रहा हूँ हम जहाँ से पढ़े हैं गांव के बच्चे अधिकतर ऐसे रहते हैं कि भैया सरकारी स्कूल है, वहाँ पे मैथ्स को टीचर नहीं है, ठीक है, हिंदी को टीचर नहीं है। अगर मैथ्स को कोई टीचर है तो अच्छे पढ़ाते नहीं बन रहा है उसे, मैं जानता हूँ भैया, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। हिंदी को कोई टीचर है, मान लो कोई हिंदी पढ़ के आओ, वो हिंदी से बीएड वगैरह जो भी करो तो रहते आके गणित पढ़ा रहा हो, टीचर नहीं है और अपन समझे नहीं आ रहा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है, टीचर आओ नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। जो ऐसा बच्चा है वो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बताऊँगा क्या करना है उसको। बस ये करना है कि भैया जोन से क्वेश्चन, जोन से चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, फोटो खींचो, गूगल में डालो, वो क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर लो, यूट्यूब में डालो आके, समझ रहे हो। 10th के हर एक क्वेश्चन की वीडियो यूट्यूब में डाली और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से पढ़ाए हैं लोगों ने। मैथमेटिक्स, विज्ञान, जो उनके जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत एक नंबर तरीके से समझाएं, समझ रहे हो। तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर जिसको प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है, 3 घंटे, लेकिन टेबल में बैठते समय आपको ये नहीं सोचना है कि भैया पढ़ना कैसे है, समझ रहे हो, वो नहीं सोचना है आपको, या स्कूल में सोचना है कि पढ़ना कैसे है आपको, समझ रहे हो। कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि अपने के जैसे लंच की छुट्टी भाई, तो सोचना है कि अभी घर जाके अपन को 3 घंटा कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, समझ रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए भाई संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को अपन को कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक उठाना है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन कितने बने हैं, जैसे सब पूरा एक सिस्टमेटिक माइंड में चलन दो उसको, माइंड में, ठीक है। और वहां पे जाके जस्ट बैठो, लेक्चर लगाओ, सेमिनार लगाओ, अटेंड करो बिंदास, और उसको पढ़ने के बाद 2-3 दिन रिवीजन गोली की तरह लो। फिर उसके रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस रिवीजन कैसे करना है, सुबह शाम दोपहर ऐसे रिवीजन करना है गोली की तरह। बीच में दोपहर नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह शाम करो, मुश्किल से मुश्किल प्रैक्टिस रिवीजन में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट, ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगा पहला। तो 10वीं के लिए हमने बता दी कि 3 घंटा। फिर भैया बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, हिंदी में कुछ नहीं है, कहानी जैसी है, पढ़ने पड़ेगा। 3 मैथ्स निपटा दो, ठीक है, चैप्टर कर करके, ठीक है। फिर शाम के देख लो क्या है, और विज्ञान है, विज्ञान निपटा दो। काहे कि जो आपके 10th के परसेंटेज आएंगे ना दोस्त, ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूँ, अगर गरीब परिवार से हो तो मेरी बात जरूर सुनना, समझ रहे हो। तुम्हारे माँ बाप की अच्छी खासी पोजीशन नहीं है तो मेरी बात जरूर सुनना, समझ रहे हो। तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो या घर के सबसे छोटी बिटिया हो या बड़ी बिटिया हो, और आपके अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है जल्दी से जल्दी, तो मेरी बात जरूर सुनना। घर में लड़कियां हो, 12वीं के बाद लड़कियां निकले एक गरीब परिवार में, या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद शादी, 12वीं निकलने के बाद शादी के लिए प्रेशर देने लगा था इंसान, उनके परिवार वाले। तो वह लड़कियां जो मेरी वीडियो देख रही हो तो जरूर सुनना, पक्का सुनना यह कि 10th में अच्छी मेहनत कर लो, समझ रहे हो। सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ो, विज्ञान निपटाओ, एक दिन गणित पढ़ो, एक दिन फिर दूसरे दिन विज्ञान पढ़ो, हिंदी पढ़ो, समझ रहे हो, अच्छी तरीके से रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, 3-3 घंटा सुबह शाम, ठीक है। बाकी तो उसका भी करो, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका भी थोड़ी बहुत देखो, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपके परसेंटेज चल के नहीं आएंगे। और मैं खुद बता रहा हूँ परसेंटेज कोई लाइफ में कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन नॉलेज मायने रखाते। लेकिन नॉलेज मायने कब रखाते, जब तुम 10वीं अच्छे से पढ़ोगे तभी तो नॉलेज मायने रखेगा, है। नॉलेज के आधार पर तुम्हारे परसेंटेज बन है, कैसे पता चले कि तुम्हें 10वीं में नॉलेज नहीं है, तुम्हें परसेंटेज पे है। अगर तुम्हारे परसेंटेज 50 से 60 है तो वो तो अलग ही समझ जाएगी, लड़का ने नॉर्मल पढ़ो, मस्ती मजाक में ज़्यादा ध्यान दो, एक नॉलेज वॉलेज कछू नहीं है। और जो 90-95 प्लस है तो हमें पता रहे कि भैया 10वीं 12वीं अच्छे से पढ़ो, एक के पास नॉलेज हुई है यार, है। परसेंटेज वो मायने नहीं रखते, ठीक। तो अपन के 3 घंटा सुबह पढ़ना है, 3 घंटा शाम पढ़ना है। अब बात करें 12वीं, तो 12वीं विषय 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, ठीक है। आर्ट वालों को तो छोड़ दो, आर्ट वाले तो भैया तुम तो काफ़ी निकाल के बिंदास पढ़ते जाओ,
एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसको सुबह दोपहर शाम की गोली बनाओ, समझ रहे हो। सुबह पढ़ लो, फिर शाम के वही। अब आपका माइंड क्या कहेगा कि इसको पढ़ लिए फिर से पढ़ने का क्या मतलब है। नहीं, मतलब है, मतलब आर्ट वाले के लिए है। कैसे है कि अगर उस टाइप के कुछ क्वेश्चन फंसे तो तुम्हारा माइंड रिकॉल मार दे तुरंत। का रिकॉल मार दे कि भैया हमने तो पढ़े थे यार के अंतर्गत ऐसे ऐसे आ रहा हो कि महात्मा गांधी जो वो गांधी सत्याग्रह या नमक आंदोलन, तो अपन लिख के आ जाएंगे। और आर्ट की एक जाही विशेषता है कि अगर तुम लोग के बारे में लिखता है थोड़ी बहुत भी तो तुम्हें पूरे में से पूरे अंक मिल जाए। ठीक, तो पढ़ो भैया आप लोग, तो है ना। अब बात करें भैया कौन की, मैथ्स वाले की। मैथ्स वाले में दिक्कत है यार, मैथ्स वाले में सोच रहे हो तुम दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं, समझ रहे हो। मैं बता रहा हूँ 10वीं से 12वीं तक हर एक लेक्चर, क्वेश्चन भेजो, जो उनसे क्वेश्चन नहीं पता है मेरे पास भेजो, मैं बताऊंगा। है, हर एक क्वेश्चन यूट्यूब में डला है, हर एक क्वेश्चन गूगल में डला है सोल्व, और इतने प्यारे तरीके से पढ़ा रहे हैं लोग ना कि पूरे में से पूरे अंक ले आओ तुम, समझ रहे हो। काहे कि अब भैया मेहनत करना पड़ेगा, ये 1.5 महीना, 1.5 महीना मेहनत नहीं करे तो समझो तुम बंटा धार है, बेरोजगारी की स्थिति में आओ, दिहाड़ी को काम करो, तब तुम्हें पता चले। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकलते हैं जो पेपर नहीं ले पाए, ओनली 10वीं 12वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी, समझ रहे हो। पेमेंट कितनी रहती, मेरे खुद बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, 18 से 20 हज़ार रुपये उनकी पेमेंट है, और केवल 10वीं 12वीं के परसेंटेज के आधार पर उठे हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो 10वीं 12वीं में अच्छी मेहनत कर लो, गवर्नमेंट जॉब भैया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, समझ रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, और हर साल निकलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं निकलती। हर साल साल 1.5 साल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जॉब निकलेगी, और ओनली 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर भर्ती करेगी। तो मेहनत करो भैया, है ना। तुम नहीं कर रहा है तो मतलब दूसरा बंदा नहीं कर रहा हो, दूसरा बंदा कर रहा हो, इस तुम भी करो। और ज़्यादा नहीं करन कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ महीना 1.5 महीना बस मेहनत कर लो, समझ रहे हो, निपटा दे, कोई ज़्यादा बड़ो वो नहीं है सिलेबस। अभी तक तो तुमने कछु पढ़ी हुई है नॉर्मल, थोड़ी बहुत बची हुई है, तो कोई प्रैक्टिस रिवीजन लर्निंग मारो, है ना। तो वो अब बात आई भैया 12वीं की, तो 12वीं की तैयारी कैसे करना है भैया। 12वीं की तैयारी कुछ ऐसे करना है कि पहले मैथ्स निपटाना पड़ेगा तुम्हें, काहे कि तुम मैथमेटिक्स वाले तो हो, मैथ्स वाले निकले खास करके, तो मैथ्स निपटाओ। और मैथ्स के भी हर बिल्कुल लेक्चर गजब तरीके से एक मैथमेटिक्स सर है 12th करके डाल देना, है ना। उनमें भाई कोई नहीं पढ़ा सके, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक नंबर क्या मैथ्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, है ना। तो अपन के मैथ्स निपटाओ। फिजिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स के भी लेक्चर डाले हैं, और फिजिक्स में तुम डालो तो उनकी थ्योरी क्या बढ़िया खान सर पढ़ाएंगे। साइंस से उनसे अगर रिलेटेड हुई, सारी वीडियो नहीं मिलेंगी उनकी खान सर की, लेकिन कुछ वीडियो मिल जाएंगी और गजब तरीके से मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे, और हर साइंस की, हर फिजिक्स की हर वीडियो होंगी, ठीक है। केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री के लिए भी डालो, निकल जाएंगी, है। हिंदी इंग्लिश भाई नॉर्मल है यार, है ना। तो अपन जो ही बता रहे हैं कि भाई तो कैसे करने हैं अपन के, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, तब जाके। और अगर भैया तुम 12वीं के बाद मेहनत नहीं करना चाहो और अच्छे तरीका से गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते तो 1.5 महीना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मेरी वीडियो अगर इतने तक देखे हो, समझिए हो तो बस 10th 12th के आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट जॉब में। 12वीं निकलते ही आदमी दंग हो जाए कि भैया कि ये गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती। 12वीं निकलते ही बहुत सही 18-20 हज़ार रुपये मिलने लगे, बेरोजगार ने बेटन, कॉलेज भी कराते हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, समझ गए हुई तक मेरी